नमस्कार प्रणाम। मैं हूँ प्रशांत सिंह रघुवंशी, आपका देसी कलाकार। और आज जो मेरा ये ब्लॉग है, जो वीडियो है, ये मेरे गांव से है। वैसे गांव तो बहुत होते हैं, लेकिन मेरा गांव कुछ अलग है। इस गांव में बहुत सारी मेरी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। गांव में पहले रहता था, लेकिन अभी नहीं रहता हूँ। अभी जैसे कि आप लोगों को पता है भाई, इंडस्ट्री में मैं काम करता हूँ, मुंबई रहना पड़ता है उसके लिए। शूटिंग तो यहाँ भी होती है, भोजपुरी फिल्म की भी चलती है, लेकिन अभी अपने गाँव में नहीं कराया मैंने। और ऐसा प्लान है हमारा गाँव में शूट करने का, क्योंकि हमारा गाँव जो है पहले से स्मार्ट गांव हो गया है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी देखने को। जैसे आप ये हमारे पीछे देख रहे होंगे, ये सब ग्राउंड है और ये रोड है। और रोड भी अभी नया बना हुआ है, बहुत अच्छा है। तो इस जो वीडियो में है वो मैं अपने इस गांव के बारे में दिखाऊंगा, और जहाँ पे हम लोग बचपन में खेलते थे। हमारे गांव में मंदिर है, हमारे गांव में तालाब भी है, और हमारे गांव में लाइटें लगी हैं रोडों पे। आप रात में भी जा सकते हैं कभी भी। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं, और जितना हो सकता है मैं उतना वीडियो बना करके आज भेजूँगा। और ये है हमारे गांव की सड़कें, जो कि पहले, आज से 3 महीने पहले, ये बहुत ज़्यादा टूटा हुआ करता था। लेकिन अभी रिसेंट में रोड बना हुआ है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप अगर बिना चप्पल जूता के भी चलेंगे तो आपको चलने में बहुत आरामदायक मिलेगा। और ये दूसरी बात तो ये है कि ये जो आपको लाइन से पोल दिख रहे हैं ना, इन सब पे लाइट है। लाइट शायद दिख रहा होगा, आगे भी दिखाता हूँ मैं आपको। बहुत ही अच्छा व्यू है हमारे गांव का। गांव आने के बाद फिर मन करता है कभी शहर न जाए हम लोग। लेकिन एक कहावत तो सुनी होगी, 4 पैसे कमाने आए हैं शहर, तो भाई जाना तो पड़ेगा ही। बहुत ही अच्छा है हमारा ये गांव। और मैंने तो कोशिश किया है कि कई सारे फिल्म की शूट भी कर लूँ यहाँ पे, लेकिन उसके लिए भी टाइम है। ये देखिए लाइट लगा हुआ है। और आपको अगर रात में भी आना होगा 12-1 बजे, तो आपको अंधेरा कहीं दिखेगा नहीं। इस तरह से जो लाइटिंग लगी हुई है पूरे गांव में लगी हुई है। और भी आगे है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मेरा एक तो रोड हो गया, ये चारों तरफ खेत हो गया, और जो वहाँ पे दिख रहा है वो है हमारा एक छोटा सा तालाब, जिसको हम पोखरा बोलते हैं। उसमें मछली पालन है, उतना नहीं है, थोड़े बहुत है मछली उसमें। अभी चलेंगे वहाँ पे भी चलेंगे तो आपको दिखाएंगे। और ये देखिए, ये जो पोल है, यहाँ पे भी लाइटें लगी हुई हैं। एक लाइट उस साइड के लिए लगा, एक लाइट यहाँ के लिए लगा हुआ है। तो ये जो मिट्टी पड़ी है, ये रोड पहले बहुत मतलब नीचे था, थोड़ा सा रास्ता इसका सही नहीं था, टुकड़ों में था। तो ये अभी नई मिट्टी पड़ी है, और यहाँ पे पानी की जमा होने के कारण इसको मिट्टी को हटाया गया है यहाँ से, जिससे पानी का बहाव हो जाए। बहुत सारे पानी यहाँ से कलेक्ट हो गए थे, इकट्ठा हो गए थे, जिससे उधर पानी फील्ड में भर गया था। तो ये हमारा है गांव का सड़क, जो सीधा मंदिर तक आता है, भी बनाया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें, परियोजनाएं लाई जा रही हैं, लोगों को जोड़ा जा रहा है इससे। ये हमारा पूरा है मंदिर प्रांगण। और मैं आपको ले चल रहा हूँ, फिर पोखरे भी दिखाता हूँ कि वहाँ का क्या व्यू है। और इस पे तो अभी ईंट भी लगने वाला है, मे भी ऐसा सुनने में आया, और लग जाएगा तो अच्छा रहेगा आने जाने में। और ये सीधा जोड़ता है हमारे पोखरे को। एक छोटा सा अपना तालाब है, पोखरा है, जिसमें हम लोग बचपन में नहाए भी करते थे। और नहाने के, जैसे गर्मी स्टार्ट होता है तो गर्मी के मौसम में इतना पानी भरा रहता है, तो नहाने में अच्छा लगता है। स्विमिंग भी यहीं से करते हैं हम लोग। ये हमारा पोखरा है, और सीढ़ी बना हुआ है यहाँ पे। ये है मशीन पानी पीने के लिए। कभी कभी जो लोग यहाँ के बैठते हैं भाई, प्यास भी लगती है, तो पानी पीने के लिए मशीन लगा हुआ है। ये है हमारा छोटा सा व्यू। और दिखाता हूँ, देखिए मछली, छोटे छोटे मछली के बच्चे दिख रहे होंगे शायद आपको। बच्चे हैं सब अभी। ये हमारा पोखरा है,
ये मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी इधर से चारों तरफ से। तो इसमें हम लोग गर्मी के टाइम में नहाते भी हैं, और इसका पानी ऐसा नहीं है कि बारिश का पानी होता है। ये पानी अभी जो मैंने आपको ट्यूबवेल दिखाया है उससे पानी आता है, और बहुत ही फ्रेश पानी रहता है। इस पानी में गंदगी नहीं होती है। अब भले आपको दिखने में काला लग रहा होगा पानी, क्योंकि नीचे घास वास है तो, और पेड़ है तो उसके जो छाँव है उसकी वजह से काला दिख रहा होगा। ये देखिए सामने एक छोटा सा पुल है, वहाँ से पानी गिरता है ट्यूबवेल का, तो बहुत ही फ्रेश पानी आता है। इसमें लोग नहाते भी हैं, और जैसे छठ पूजा होता है तो हमारे इसी में होता है, और भी फंक्शन होते हैं यहाँ पे, होते रहते हैं, और अच्छा लगता है यहाँ पे। सो आज का जो मेरा ब्लॉग है वो मेरे गांव से है, और मेरे गांव में क्या क्या चीज़ें हैं वो चीज़ तो मैंने आपको दिखा दी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंचता रहेगा। और फिलहाल तो अभी मैंने आपको एक साइड की दिखाया, अभी तो 3-4 साइड और बचे हुए जहाँ मुझे जाना है गांव में। मेरा गांव बहुत बड़ा है, और देखते हैं आगे। सो बने रहिएगा मेरे साथ। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, और कोशिश करिए लोगों से बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। ये हमारा ग्राउंड है जहाँ पे हम कभी बचपन में क्रिकेट खेला करते थे, बहुत सारे गेम खेलते थे, वॉलीबॉल भी खेलते हैं यहाँ पे, फुटबॉल भी खेले हुए हैं। लेकिन अब ये ग्राउंड जो है ना बचा नहीं है, क्योंकि इस ग्राउंड में जैसे मोदी जी की योजना है हर घर जल, तो यहाँ पानी टंकी लग रही है, बोरिंग हो चुकी है। आपको सामने दिख रहा होगा बोरिंग, जस्ट मेरे सामने एक गिट्टी है, गिट्टी के पास में देखिए छोटा सा पाइप है, वहाँ बोरिंग हो गई है। तो अब ये पूरा जो ग्राउंड है ये इसकी बाउंड्री वॉल होने के लिए ये सब मिट्टी की खुदाई की गई है वहाँ पे। तो अब यहाँ पे पानी टंकी बनेगा, और यहाँ से सप्लाई जो है हमारे गांव में जाएगा, और अगल बगल के जितने भी गांव हैं सबको इससे जोड़ेंगे। सारी पाइपलाइनें जाएंगी जिससे पानी सबको हर घर तक पहुँचेगा, और पानी की अब तो कमी होगी ही नहीं, पहले भी नहीं थी और अभी भी नहीं है, क्योंकि गाँव में आपको पता होना चाहिए कि गाँव में सिर्फ पानी पानी है बहुत सारा, और यहाँ तो बोरिंग कहीं भी कर दो पानी निकल ही जाएगा। तो ये हमारा ग्राउंड है जहाँ पर हम खेलते थे, कभी क्रिकेट खेलते थे, और थोड़ा सा अंदर तो जा नहीं सकता क्योंकि ये सब पानी भरा हुआ है, नहीं तो अंदर जाकर मैं आपको दिखाता। और चलते हैं इस पार। ये हमारे गांव का एक छोटा सा मंदिर है। यहाँ पर देखिए बड़ी लाइट लगी हाई मार्क्स की, जो कि नाइट में जलता है, बहुत अच्छा लगता है। इसकी रोशनी काफ़ी दूर तक फैलती है, तो अच्छा लगता है। यहाँ ऐसा डर का ऐसा कोई माहौल नहीं है, आप कभी भी आ सकते हैं यहाँ पे। और ये है सामने बेंचेस लगे हुए बैठने के लिए, और यहाँ पे देखिए बेंचेस लगे हुए बैठने के लिए। तो बेंच पे आप बैठिए, और बहुत ही इसको मतलब अच्छे से लगाया गया है। ये मंदिर है माता जी का, दुर्गा माता का मंदिर है, और शायद आपको थोड़ा अंधेरा दिखेगा। मंदिर पहले भी मंदिर भी बहुत छोटा सा हुआ करता था। यहाँ पे मेला लगता है, जो नवरात्रि आती है, नवरात्रि के टाइम में मेला लगता है, और मेला भी इसी ग्राउंड में लगता है। तो मेला तो इस वजह से शिफ्ट करके उसमें लगा दिया गया, लेकिन अब हो सकता है मे बी कि अब इसमें मेला लगे। मंदिर है, माता जी का मंदिर है, और नया है। इसके बने हुए मुझे लग रहा है कि 5 साल तो हो ही गए होंगे। और भी दिखाता हूँ आपको कि हमारे गांव में क्या है। और ये भी सारे बेंच लगे हुए हैं बैठने के लिए। ये रहा, इसको बोलते हैं ट्यूबवेल। गांव में जो खेतों में जो सिंचाई की जाती है, तो पहले लोग छोटे छोटे डीजल लगा करके, या फिर किसी के लगा हुआ है मशीन तो उससे पानी लेते थे, मोटर लगा हुआ था। लेकिन अभी ट्यूबवेल आ गया, तो ट्यूबवेल की वजह से लोगों को बहुत इजी हो गया। तो इसकी देखिए पाइप है, ये पानी यहाँ से अंडरग्राउंड गया पाइप, लोगों के खेत के पास एक कुलावा बनाया, वहाँ निकलता है पानी, और काफ़ी अच्छा आपको दिख रहा होगा कि सामने पूरा खेत है, ये प्लॉट है पूरा, इसमें खेती की जाती है। और ये गया इधर आपका। और चलिए, ये मंदिर का ये बैक साइड है। मंदिर जो हमारा बना हुआ है माता जी का, वो बहुत ही लंबा चौड़ा बना हुआ है, स्पेसेस है इसके अंदर।
आप जैसे बारिश हो रही है तो आप इसके अंदर रुक सकते हैं, नाइट में भी इसमें सो सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि पैसेज बहुत बड़ा है। माता जी के साइड में सोना बहुत अच्छी बात है। देख लीजिए काफ़ी ऊपर तक है। ये रहा हमारा ग्राउंड, और ये जो सामने से रोड आपको दिख रहा है ये एक दूसरे गांव को कनेक्ट करता है। तो है तो रोड, ये तो बहुत चालू रोड है, क्योंकि इस पे से लोग जाते हैं। ये रोड आपको सीधा गाजीपुर भी जोड़ता है, ये आजमगढ़ भी जोड़ता है, और जौनपुर में तो हम लोग हैं, और बनारस थोड़ी दूर पर है। बनारस हमारे यहाँ से सिर्फ 30 मिनट का रास्ता है।